ये कहानी है कुछ ऐसे दोस्तों की जो कि नशे की हालत में अपने टीचर के साथ ही गलत काम कर डालते हैं और फिर इसे जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो बच जाती है तो वो उन सबसे कैसे बदला लेती है ये हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो मूवी की स्टार्ट एक जंगल को दिखाने से होती है जहाँ पर एक कपल गाड़ी के अंदर मेकआउट कर रहा था। अब जैसे ही ये लड़का इस लड़की के साथ इंटीमेट होने जाता है तो तभी ये इसे रोक देती है। वो कहती है कि हम शादी से पहले ये सब नहीं कर सकते। ये सुन के लड़का इसे समझाता है कि कब तक हम ऐसे ही वर्जिन रहेंगे। इसके काफी फोर्स करने पर ये लड़की मान जाती है और फिर ये दोनों इंटीमेट होने गाड़ी के अंदर जाते हैं, लेकिन तभी इनके पीछे आकर एक गाड़ी रुकती है। इससे ये दोनों कुछ नहीं करते और ये लड़का अपनी गाड़ी से निकलकर इस गाड़ी को चेक करने जाता है, जहाँ पर इससे गाड़ी के अंदर एक अजीब सी औरत दिखाई देती है। अचानक ये औरत चाकू से इस लड़के पर हमला कर देती है। लड़का जख्मी हालत में रेंगते हुए अपनी गाड़ी के पास जाता है, लेकिन ये औरत इसके पीछे आकर इसे चाकू से कई बार स्टैब करके मार डालती है। ये देखकर ये लड़की यहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर ये औरत इसे भी मार देती है। अब अगले सीन में हम एक और कपल को देखते हैं जिनका नाम जूडी और केनी होता है। यहाँ केनी जूडी को इसके घर छोड़ने आया था। जूडी के घर पहुंचकर केनी इसे यहाँ किस करने को बोलता है तो जूडी इसे मना कर देती है, जिससे केनी को गुस्सा आ जाता है। दरअसल ये दोनों एक साल से रिलेशनशिप में थे और अभी तक ये दोनों एक बार भी इंटीमेट नहीं हुए थे। यहाँ केनी जूडी से ब्रेकअप करने का फैसला करता है, लेकिन जूडी इसे लेकर काफी ज्यादा सीरियस थी और वो रोते रोते अपने घर चली जाती है। जब जूडी अपने कमरे में जाती है तो इसे अपने फादर ब्रैड नजर आते हैं, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे। वो जूडी से लेट आने की वजह पूछते हैं तो जूडी उनसे झूठ बोलती है कि ये अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में गई थी। इसके फादर इस पर काफी गुस्सा करते हैं और इससे कहते हैं कि तुम टाइम से घर आया करो। रात को ब्रैड के पास इसके टीम की कॉल आती है जो कि इसे जंगल में आने का बोलती है। अब अगले सुबह ब्रैड जंगल में जाता है तो वहाँ इसे इसकी टीम उस कपल की डेड बॉडी दिखाती है जिसे कल रात उस औरत ने मारा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस पागल औरत ने उस लड़की को कीलों के साथ पेड़ के अंदर गाड़ दिया था। ब्रैड ये देखकर काफी हैरान होता है और ये इन बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। इधर जूडी तैयार होकर अपने कॉलेज जाती है, जहाँ इसे इसका एक फ्रेंड टीम मिलता है, जहाँ ये जूडी को बताता है कि कल रात हमारे कॉलेज के 2 स्टूडेंट को किसी ने मार दिया है। ये सुनकर जूडी काफी शॉक होती है कि तभी इसकी नजर अपने बॉयफ्रेंड पर जाती है जो किसी और लड़की को इम्प्रेस करने में लगा था, जिससे जूडी काफी जेलस होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रैड जूडी के कॉलेज के प्रिंसिपल के पास आता है। दरअसल ये दोनों बचपन के फ्रेंड्स थे और ये यहाँ वही मरे हुए स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। प्रिंसिपल से बात करने के बाद उन्हीं मरे हुए स्टूडेंट के क्लास फेलोज के पास जाता है ताकि ये इनसे पूछताछ कर सके, मगर किसी को भी उनके बारे कुछ नहीं पता था। यहाँ पर हम एक टीचर टॉम को देखते हैं जो कि इन स्टूडेंट्स के मरने से कुछ ज्यादा ही दुखी लग रहा था। अब रात हो जाती है और हम उसी साइको लेडी को देखते हैं जो कि अपने अगले शिकार की तैयारी कर रही थी। ये लेडी एक स्टूडेंट के घर जाती है और इसके दरवाजे पर नॉक करती है। अब आवाज सुनकर ये लड़की दरवाजे के पास आती है और इससे इसका नाम पूछती है तो ये अपना नाम लोली बताती है। इसका नाम सुनकर ये लड़की जैसे ही दरवाजा खोलती है तो ये औरत इस पर हमला करके इसे मार देती है। थोड़ी देर बाद इस लड़की के पेरेंट्स घर पर आते हैं और जैसे ही ये अपनी बेटी की लाश देखते हैं तो ये पुलिस को फोन कर देते हैं। यहाँ ब्रैड भी आता है और ये यहाँ नोटिस करता है कि वो किलर अपने शिकार को मारने के बाद इसकी बॉडी पर वर्जिन लिख देती है और पिछली बार जिस लड़की को इस किलर ने मारा था वो भी वर्जिन ही थी। अब इस बात से हमें ये पता चलता है कि ये किलर सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मारता है जो कि वर्जिन होते हैं। ग्रेग यहाँ से सीधा अपने घर जाता है और जूडी के पास जाकर इससे पूछता है कि क्या ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हुई है, तो वो ब्रैड से कहती है कि वो सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के साथ मेकआउट हुई है। यहाँ ये अपनी बेटी को परमिशन देता है कि अगर ये चाहे तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो सकती है और ऐसा कहकर ब्रैड यहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन कॉलेज के अंदर एक मीटिंग रखी जाती है जहाँ सभी बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया जाता है। यहाँ ब्रैड उन पेरेंट्स को बताता है कि वो किलर सिर्फ उन्हीं बच्चों को मारता है जो कि वर्जिन होते हैं, क्योंकि उस किलर ने अभी तक जिसको भी मारा है उसकी बॉडी पर वर्जिन लिखा हुआ था। ब्रैड की ये बात सुनकर कुछ पेरेंट्स के बीच में लड़ाई हो जाती है और इस मीटिंग को यहीं पर खत्म कर दिया जाता है। अब क्योंकि इस मीटिंग में किसी भी स्टूडेंट का आना अलाउ नहीं था, इसीलिए जूडी अपने फ्रेंड के साथ छुपकर ब्रैड की सारी बातें सुन लेती है। टीमी ये बात सुनकर शॉक हो जाता है और
अपने फ्रेंड्स को अलर्ट करने के लिए जूडी का फोन लेकर उन्हें कॉल करता है। लेकिन काफी देर गुजरने के बाद जब टिमी वापस नहीं आता तो जूडी उसे ढूंढने जाती है, जहाँ इसे एक दरवाजे पर वर्जिन लिखा दिखता है। अब जैसे ही ये इस दरवाजे को खोलती है तो इसके अंदर टिमी की लाश थी। यहाँ अचानक ये लेडी जूडी पर हमला कर देती है, जिससे जूडी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगती है, मगर रास्ते में ये इसे पकड़ लेती है और एक नाइफ से इसकी बॉडी में वर्जिन लिखने होती है कि तभी जूडी उल्टा इसी पर अटैक करके इसे बेहोश कर देती है। इसके बाद ये भागते हुए ब्रैड के पास जाती है और इसे ये सब कुछ बता देती है। जब ब्रैड उस किलर को देखने जाता है तो वहाँ इसे कोई भी दिखाई नहीं देता। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जूडी को पुलिस स्टेशन ले जाकर उस किलर का स्केच बनवाया जाता है। जब ब्रैड इस स्केच को देखता है तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि जैसे कि वो इस औरत को पहले से ही जानता हो। वो बाहर जाकर प्रिंसिपल को फोन करता है और प्रिंसिपल को उस स्केच भेजकर उससे पूछता है कि क्या ये लोली है। तो वो ब्रैड को कहता है कि लोली तो 25 साल से गायब है और आज तक उसे किसी ने नहीं देखा। यहाँ जूडी भी एक दूसरे फोन से इनकी बातें सुन रही थी। ब्रैड भी इसे यहाँ देख लेता है और फोन को कट करके इससे पूछता है कि तुमने क्या सुना। इस पर जूडी ब्रैड से झूठ बोलती है कि मैं यहाँ अपने एक फ्रेंड से बात करने आई थी। तभी जूडी की फ्रेंड यहाँ आ जाती है और इसे बताती है कि अब सभी स्टूडेंट को ये बात पता चल चुकी है कि वो किलर सिर्फ वर्जिन स्टूडेंट्स को ही मारता है। इसीलिए हम सब ने रात को एक पार्टी अरेंज की है जिसमें हम सब मिलकर एक दूसरे की वर्जिनिटी को लूज करेंगे। इसके बाद ये अपने फ्रेंड के साथ कॉलेज आ जाती है, जहाँ इससे केनी मिलता है। केनी जूडी से कहता है कि मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अगर तुम चाहो तो हम दोनों इंटीमेट भी हो सकते हैं। इसे सुनकर जूडी कहती है कि मुझे यहाँ से सीधा अपने घर जाना है और फिर मैं सोचूंगी कि मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है कि नहीं। इधर जब प्रिंसिपल को इस पार्टी के बारे में पता चलता है तो ये काफी गुस्सा होता है और अनाउंस करता है कि कोई भी स्टूडेंट इस पार्टी में नहीं जाएगा, मगर कोई भी इसकी बात नहीं मानता और ये सब इस पार्टी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। दूसरी तरफ हम जूडी को देखते हैं जो कि लूली के बारे में जानना चाहती थी। ये घर आकर अपने मॉम से लूली के बारे पूछती है। इसके जिद करने पर इसकी मॉम इसे बताती है कि आज से 25 साल पहले एक लड़की की गाड़ी जंगल में खराब हो गई थी और इसी बात का फायदा उठाकर 4 स्टूडेंट्स ने नशे की हालत में उसके साथ जबरदस्ती की और फिर इसे मरने के लिए वहीं पर छोड़ दिया, जिसके बाद से उसका कुछ भी पता नहीं चला। ये सुनकर जूडी उससे पूछती है कि वो 4 लड़के कौन थे, तो ये इसे बताती है कि उसमें से 2 लड़के तो उसी दिन यहाँ से चले गए थे और बाकी के 2 में से एक तो तुम्हारे प्रिंसिपल है और दूसरे तुम्हारे फादर ब्रैड है। इधर ब्रैड को भी यकीन हो गया था कि ये सब लॉली ही कर रही है, इसीलिए लॉली के घर जाता है जो कि काफी पुराना और टूटा हुआ था। इसे यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता और जब ये यहाँ से जाने लगता है तो तभी हम इसके पीछे लॉली को देखते हैं, जिसका मतलब लॉली अभी भी जिंदा है। यहाँ पर ब्रैड के पास प्रिंसिपल का मैसेज आता है जो कि इसे शाम को मिलने को बोलता है। ब्रैड शाम को प्रिंसिपल से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ पर इसे प्रिंसिपल की लाश नजर आती है और तभी कोई पीछे से ब्रैड को भी मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स की पार्टी चल रही थी और यहाँ पुलिस भी आई हुई थी ताकि ये इस किलर को पकड़ सके। इस पार्टी में केनी भी होता है जो कि एक लड़की के साथ इंटीमेट होने वाला होता है, लेकिन तभी इसे जूडी की याद आती है और ये इस पार्टी से चला जाता है। इधर हम उसी टीचर डॉम को देखते हैं जो कि एक बड़े से बॉक्स को खींचकर बेसमेंट के अंदर ले जा रहा था। तभी यहाँ इससे मिलने जूडी आती है और ये इसे ले जाने में इसकी मदद करती है। जूडी को इस बॉक्स में से किसी इंसान की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही ये इस बॉक्स को खोलती है तो इसके अंदर हम ब्रैड को देखते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये कुछ समझ पाती डॉम इसे भी मारकर बेहोश कर देता है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये किलर कोई और नहीं बल्कि ये टीचर है। इसके बाद जब जूडी को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ देखती है। यहाँ ये टीचर ब्रैड से कहता है कि तुम अपनी बेटी को अपनी सच्चाई बताओ कि तुमने 25 साल पहले क्या किया था। तो इस पर जूडी कहती है कि मैं सब कुछ जानती हूँ। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि टॉम लूली का ही बेटा है और लूली ने खुद अपने रेप के बारे इसे बताया था, जिसके बाद डॉम ने इन सब से बदला लेने का फैसला कर लिया था। खैर अब डॉम एक नाइफ लेकर जूडी की बॉडी को काटने वाला था कि तभी यहाँ केनी आ जाता है जो कि डोर को जोर जोर से नॉक करने लगता है। इसकी आवाज सुनकर डॉम दरवाजा खोलता है और इससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। इससे पहले कि केनी इसे कुछ जवाब देता, ब्रैड एक शीशे को नीचे गिरा देता है, जिसकी आवाज से केनी को शक होता है और ये टॉम पर अटैक करके दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेता है। ये जल्दी से बेसमेंट में जाता है और इन दोनों को आजाद कर देता है। इधर टॉम भी एक कुल्हाड़ी लेकर दरवाजे को तोड़ देता है और अंदर आकर ब्रैड को जान से मार देता है। ये देखकर केनी जूडी को लेकर यहाँ से भागने लगता है
और ये दोनों उसी पार्टी में आ जाते हैं जहाँ पर सभी लोग मजे करने में लगे थे। डॉम भी इनके पीछे पीछे यहाँ आ जाता है और सभी स्टूडेंट डॉम के हाथ में चाकू देखकर इधर उधर भागने लगते हैं। यहाँ टॉम केनी पर हमला करके इसे भी मार देता है और अब ये जूडी को मारने के लिए इसकी तरफ बढ़ता है। जूडी अपने फादर की मौत की वजह से काफी सदमे में थी और ये टॉम को खिड़की से नीचे धक्का दे देती है, जिससे लकड़ी का एक टुकड़ा इसकी बॉडी के आर पार हो जाता है। यहाँ सबको लगता है कि शायद ये मर गया, पर जैसे ही स्टूडेंट्स इसके पास जाते हैं तो ये एक स्टूडेंट पर हमला कर देता है। लेकिन तभी यहाँ एक लेडी ऑफिसर आकर इस पर काफी बार शूट करती है, जिससे फाइनली इसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह पुलिस जूडी और उसकी मॉम से इन्वेस्टिगेशन करती है और उससे पूछती है कि किलर ने आखिर ब्रैड को क्यों मारा, जिस पर जूडी पुलिस से कहती है कि इस बारे में कुछ नहीं जानती। अब क्योंकि पुलिस के पास इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, इसीलिए ये इन दोनों को जाने देते हैं। जैसे ही जूडी यहाँ से निकलती है तो ये सड़क पर लोली को देखती है, जो कि अचानक से गायब हो जाती है और ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।